चाह रहे हैं। और इस मीटिंग का जो प्राइमरी पर्पस है वो ये है कि एक तो ये कि हम एक दूसरे के साथ फेमिलियराइज हो सकें और आपको बता सकें कि हम कश्मीर के लिए क्या करना चाह रहे हैं। अगर किसी के दिमाग में किसी के कोई क्वेश्चन है, if anybody has any question pertaining anything, you're more than welcome. This is an open forum. We will record this session and it will be part of the record. कभी भी आप किसी भी वक्त हमें आप चैलेंज कर सकते हैं और हम we will be able to provide you the recording of this show inshallah. तो करनी साहब, over to you. हम लोग लॉन्च कर रहे हैं अपना न्यू चैनल वॉइस ऑफ कश्मीर के नाम से, और we will be needing correspondent from all parts of the world basically, जो कश्मीर की आवाज बन सकें genuinely whatever is happening on ground, legitimate genuine facts हम लोगों के साथ दुनिया के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। आज तक जितनी भी लोगों ने 2-2 इंच की दुकानें खोल रखी हैं, जहाँ के भी खोल रखी हैं, we are not doubting their intent, लेकिन कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा उसका। So whether they are being used for the self profiling or any other objective that may be, we don't know for a fact. तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। आपको जहाँ पे लगे कि हम लोग गलत हैं, you are more than welcome to correct us, लेकिन जहाँ पे भी आवाज उठाएं वो आवाज उठाएं जो हम लोग कश्मीरियों की आवाज बन सके। जो जहाँ पे आपको अपना ज़मीर झंझोड़े कि यहाँ से हम गलत कर रहे हैं, हमें बताइए, खुद भी करेक्ट कीजिए और सबको करेक्ट भी दीजिए। करनी साहब, ओवर टू यू। थैंक यू मुजीब भाई। बस अब तकरीबन कश्मीर का खैर 74 साल से कश्मीर रडार के ऊपर है, लेकिन पिछले 2 साल से कुछ ज़्यादा पोलराइजेशन नज़र आ रही है कश्मीर के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और उसमें हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, whatever the reasons are, whether it's military, whether it's economics, business related, खासकर मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज और अमेरिका का जो है वो खासा अब स्टेक्स एनहेंस लग रहे हैं। तो अब कश्मीर के ऊपर 2 चीज़ें हैं। एक तो ह्यूमैनिटेरियन हो गया, डेफिनेटली व्हाटएवर इज गोइंग थ्रू। इस वक्त तकरीबन 74 प्लस जो कश्मीरी लीडरशिप है, शायद ज़्यादा ही हो, जो डिटेन्ड है इस वक्त। तो ये ह्यूमैनिटेरियन सफरिंग जारी है और बढ़ गई है, नंबर 1। दूसरा, कश्मीर का एज ए पोटेंशियल इन ए वर्ल्ड इकोनॉमिक सिनेरियो के, जो अगर पीस हो जाए और कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है तो कितना बड़ा इकोनॉमिक पोटेंशियल दुनिया भर में होगा। ये 2 एस्पेक्ट हैं जो हम लोगों ने सोचा और हमने मुजीब भाई से किया कॉन्वर्सेशन। वी हैव बीन टॉकिंग फॉर ओवर एन ईयर नाउ कि इस पूरे सिनेरियो में हमें कहीं कश्मीरियों का, जो इंडिजिनस कश्मीरी हैं, उनकी कोई स्टेक, उनकी कोई टेबल के ऊपर उनका कोई सीट और उनका कोई वॉइस नज़र नहीं आ रही है इस पूरे सिनेरियो के अंदर। तो फिर हमने कहा कि या तो हम क्यों डिपेंड कर रहे थे रॉ के ऊपर, ISI के ऊपर, उनकी प्रॉक्सीज काम कर रही थी सालों से, जिन्होंने उनको फंडिंग दी, उन्होंने कश्मीर को एज ए इंडस्ट्री यूज किया, लेकिन बड़ी तल्ख हकीकत है कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल बिल्ड करी, अपने फॉर्चून बिल्ड किए। आई डोंट वांट टू गो इनटू नेम कॉलिंग, दोनों साइड्स के ऊपर। तो ये नहीं चलेगा। जो इंडिजिनस कश्मीरी हैं, हमें उसकी एक्टिविज्म कहीं नजर नहीं आती। वो दुनिया भर में हाई प्रोफाइल है, हाई नेटवर्क है, हाईली एजुकेटेड, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, बिखरे हुए। और वो बिखरे हुए हैं क्योंकि वो तारीख में उलझे हुए हैं। मैं जो देखता हूँ सोशल मीडिया पे डिबेट हो रही है हिस्ट्री के ऊपर, भाई हिस्ट्री पे डिबेट करके आगे नहीं जा सकते। तो हमारा मकसद ये है कि वे फॉरवर्ड, और वी नीड टू कम अप विद क्रिएटिव आइडियाज। और वॉइस ऑफ कश्मीर के अंदर सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन नहीं, बल्कि जो कश्मीर के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कल्चरल हैं, फूड के हैं, टूरिज्म के हैं, इकोनॉमिक साइड के ऊपर है, वो दुनिया को दिखाया जाए, शोकेस किया जाए। जी मुजीब भाई, ओवर टू यू। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो ये होगा कि हम कश्मीर को पोर्ट्रे करें, और चैनल जो है वो 24/7 हमारा इंशाल्लाह रन करेगा। उसमें टॉक शोज भी होंगे, उसमें पॉलिटिकल डिस्कशन भी होगी, लीगल एस्पेक्ट ऑफ कश्मीर इशू होगा, ह्यूमन राइट्स का सेगमेंट्स होगा, वुमेन्स ऑफ कश्मीर होंगी, कुजीन ऑफ कश्मीर एक हमारी सेगमेंट होगी, टूरिज्म होगा, बिजनेस होगा, और फिर कश्मीरियों का कंट्रीब्यूशन। So we will try to portray Kashmiri as a productive member of the world, जिसका सारी दुनिया तो फायदा उठा रही है, बट कश्मीर, और कश्मीर को किस हद तक पोलराइज करके अपने पर्सनल गेन के लिए यूज किया जा रहा है दुनिया भर में, हम उसमें भी सेगमेंट रखेंगे।
कोशिश ये होगी कि जिस तरह इंडिया ने एक इंडिया क्रॉनिकल के नाम से एक फेक न्यूज़ चैनल क्रिएट किया, उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए और 15-20 साल तक वो कश्मीर को डिफेम करता रहा, पाकिस्तान को डिफेम करता रहा, मुसलमानों को डिफेम करता रहा और मुसलमानों को टेररिस्ट पोर्ट्रे करने की कोशिश की। हमारे पास तो एक्चुअल फैक्चुअल ओरिजिनल न्यूज़ है और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए कभी भी उसको जो आजकल जो मोस्ट इफेक्टिव मीडियम है जो सोशल मीडिया है उस पर हमने उसको नहीं किया। या तो हम ये कर सकते थे कि वी विल जस्ट एक और प्रोटेस्ट अरेंज करते या जाके लोगों को लॉबिंग करते जी कि आप ये करें। तो हमने ये सोचा कि बजाय इसके कि हम जाके लोगों से कहें कि आप करें, वो करेंगे नहीं करेंगे, देन दे विल क्वेश्चन आवर इंटीग्रिटी एंड व्हाट नॉट। सो वी टुक द पठान ऑन आवर ओन शोल्डर। हमने कहते हैं हम खुद करते हैं। हम किस हद तक इसमें कामयाब होते हैं ओनली अल्लाह नोज़ दैट। अभी वी विल ओपन द फ्लोर फॉर द क्वेश्चंस। अगर आपके पास किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क अस नाउ, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं जी कि 25 ऑफ ये मंथ जो है डेट 25 को हम लोग अपना लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। टीवी ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा उसका, ठीक है। उससे पहले हम लोग दिस टीवी चैनल जो होगा वो 24/7 चलेंगे और उसमें हम लोग ज़ाहिर वी विल नीड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, वी विल नीड लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग, वी विल नीड लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट। तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जब पूरी दुनिया से हमें कश्मीरियों की आवाज़ आएगी तो हम आगे तक पहुँचा सकेंगे। और उसकी वजह क्या है पहुँचाने की कि पाकिस्तान अपना कश्मीरियों ने आज तक 72-73 ईयर्स से ये कोशिश किए रखे कि हम लोगों पे डिपेंड करें, वेदर इट्स पाकिस्तान और एनी अदर एंटिटी जो कश्मीरियों का केस आगे लेके जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हम लोगों को एज कश्मीर टू टेक द चार्ज ऑफ आवर ओन मूवमेंट, ताकि हम लोगों को बता सकें who we are, we have a country that exists, that has been taken away from us. We are people, we are human beings, we have life, and we are just like any other human being on the face of earth. Why are we treated differently? So this is the message that we need to carry out. उन लोगों के पास लेके जाना है जो इस दुनिया में पावर हाउसेस में बैठे हुए जिन्होंने डिसाइड करना है। So this is the entire objective. तो अभी आपने कोई क्वेश्चन करना है, आप किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस चैनल में? फ्लोर इज ओपन, यू आर वेलकम टू पार्टिसिपेट इन एनी वे, फॉर्म एंड शेप। भाई साहब करनी साहब का और मुझे सबका शुक्रिया अदा करते हुए एक बहुत जरूरत की बात की कि हमारा केस थोड़ा सा माइक के करीब आ जाए राजा साहब, आप कॉर्नर पे हैं, आवाज नहीं आ रही। मैं कहा मैं मशहूर हूँ कमिल साहब का और मुझे था कि जिन्होंने ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने सर पे दी है। इसलिए से गुज़श्ता खासकर 32-33 साल में जो कश्मीर के अंदर उस पार यासीन साहब की बात को उसने करेक्ट नहीं कर सका, ही वाज राइट कि 32-33 साल से हमारी जो प्रेजेंट फेज है और कमिल साहब ने बता दिया तो बड़ी मैं समझता हूँ कि हम मशहूर हैं इन दोनों हज़रात से, इन्होंने कश्मीर की आवाज़ बनने का फैसला किया है। तो इसमें इंशाल्लाह मेरी गुजारिश आप मिशन के तौर पे आप हैं और जो भी ग्राउंड जो भी आप बहुत शुक्रिया। यासीन साहब आप अपना मेरा ख्याल आपका जो है शोर बहुत आ रहा है। जी जी, I am not getting properly each and every word, so I am little bit disturbed here. आप थोड़ा सा म्यूट कीजिए अपना इसको। हेलो हेलो, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, we can hear you loud and clear। ये कहाँ से आवाज है? ये कुत्ते की आवाज कहाँ से आ रही है? मेरे साइड से तो नहीं आ रही है, मेरी माइक आप लोगों ने म्यूट पे रख दी है। नहीं अभी तो अनम्यूट कर दिया मैंने। ये मैं अंतु साहब को नहीं कुत्ता डॉग नहीं, उनका ठीक है, उनको खोल दी। जितने भी कुत्ते हैं वो सब मोदी के हैं।
तो ये पहला इंटरेक्शन जो है हमारा कुत्ते से हुआ है। अच्छा तो नहीं अभी भी आ रही है आवाज कुत्ते की। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। करी साहब इस तरह करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रो। परवीन जी 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 आई विल हैव यू स्टार्ट फ्रॉम। मैं शुरू करूं? अच्छा चलिए आप शुरू कर लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। राजा साहब, मुजीब साहब और बाकी जो हजरात है, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आप लोगों का खासकर कि आप लोगों ने एक इवेंट तैयार करके एक जो ये जो चैनल आपने एक जो चैनल का आपने बनाया है, इस सिस्टम बनाया है, इसको तैयार करके एक प्रोजेक्ट तैयार करके आगे कम से कम जो हमारी आवाज़ है उस आवाज़ को कहीं लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसके लिए मैं आपको अपनी कौम की तरफ से और अपनी तरफ से और अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश, दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ एक बात मैं ये भी कहना चाहूँ, चाहे पॉलिटिकल व्यूज किसी के जो भी हो, जो भी किसी का किस एक मेरी आइडियोलॉजी क्या है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, दूसरे की आइडियोलॉजी क्या है, अपार्ट फ्रॉम से हमें उसको छोड़ना चाहिए, वो चीज़ हमें अलग रखना चाहिए। हमें इस पर फोकस करना चाहिए कि हम कैसे किस तरीके से जो यह हमारी आवाज़ है, जो हम पिस रहे हैं, जो हम पिछले दोनों एक ही ताकत के नीचे नहीं, हम 3 ताकतों के नीचे पिस रहे हैं। तो लेकिन इसको ये जो हमारी आवाज़ है ये कैसे आगे पहुंचेंगे? देखिए, जहां तक आज तक जितने भी डायस्पोरा वहां पर चल रहे हैं, मैं अभी भी एक डायस्पोरा की आवाज में अभी मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे। अंतु साहब, मैं एक सॉरी फॉर इंटरफेरेंस, मैं आपसे इस हम लोगों का ये जो मीटिंग है ना, ये हम लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अपना जो चैनल है उसको हमने किस तरीके से चलाना है उस पर बात करेंगे। बाकी मैं उसी पर आऊँ, मैं किसी की तनकीद नहीं करूंगा। मैं किसी की तनकीद नहीं, मैं उसी पर आऊंगा। अच्छा, मेरे कहने का मतलब है कि जो आप लोगों ने बात कही है कि कश्मीरियों की आवाज, हम कश्मीरियों की आवाज बनेंगे, और कश्मीरियों पर जो जुल्म बह रहा है या कश्मीर के ऊपर जो आज तक हो रहा है तीनों ताकतों के नीचे, ये मतलब ये इस क्यों रहे हैं, वर्ल्ड क्यों नहीं सुन रहे हैं, हमें इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे हैं, हम हमारी जो आवाज है हमें आगे क्यों नहीं सुन रहे हैं, ये इसमें वजूहात क्या है, इसमें खामियां क्या है, इसमें कमी क्या है, वो चीजें हमें, ये बात सही है, खामियां तो हर एक में होगी, इसमें दो राय नहीं है, खामियां होगी, कोई इंसान मुकम्मल नहीं है, लेकिन इतनी खामियां भी नहीं होंगी कि जो मिसाल के तौर पर जो यहाँ पर जुल्म हो रहा है कि उसकी आवाज हम ना उठा सके। लिहाजा मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो चैनल है, ये चैनल आवाज, हमारी आवाज बनकर हमें आगे उभरना चाहिए। मतलब जो मजलूम है, मजलूम की आवाज बनकर ये आगे उभरनी चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया। मेरा कहने का मतलब ये है। आप करते क्या है या अंतु साहब, आप अपना मेरा नाम मोहम्मद हसन उंटू है, मैं एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ पिछले 21-22 सालों से, ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहा हूँ यहाँ पे कश्मीर में। आप कहीं से भी, जहां पर भी आप गूगल निकालें या कहीं निकालेंगे, आपको वहां पर सिर्फ आसन उंटू दिखाई देगा, बाकी कोई कुछ नहीं दिखाई देगा। तो यासीन साहब तो आपके जर्नलिस्ट, तो यासीन साहब तो आपको दूसरी तरफ बैठे हुए हैं, तो अब मेरे से ज्यादा इंटरेक्शन मेरे बारे में यासीन साहब ही करेंगे ज्यादा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, इस तरह करते हैं कि हम लोग टाइम सेट कर लेते हैं, 60 सेकंड टू 90 सेकंड का टाइम रखते हैं इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन का, ताकि सबको मौका मिल सके, क्योंकि हमने बाकी लोगों को दूसरे सेशन में भी लेना है अभी। तो परवीन जी, ओवर टू यू। Assalamu alaikum everybody. I'm going to speak in English because meri Urdu kafi Go ahead. No problem. So I was born in Azad Kashmir near Rawalakot. I've been in England for a very long time. I'm a community activist in where I live, so I do a lot about Kashmir, and I agree we need to have a cultural war with India. India is having cultural war in the sense of their music and their dance. We can't do this, but what we can do is talk about our heritage, our history, our stories, our folk tales, short films, short documentaries, and I do this anyway in England. I had an exhibition on Kashmir and everybody loved it. Our audience shouldn't just be Kashmiris, because we know we're very divided.
The honest truth is we're divided within ourselves. What our audience and who our audience should be is the Western people living in our countries. They need to be informed about who we are, our history, our culture, our food, our clothes. So for me, I think that's the most essential thing. We don't need to target Kashmiris and Pakistanis. We need to target the Western audience. And this is what I've been doing. And it's a conversation. So Jazakallah khair. I'm very happy to be here. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Jazakallah khair. Brilliantly said. Tanveer साहब, आप सुन रहे हैं आप हमारी आवाज? तनवीर साहब, तनवीर चौधरी साहब, फिनलैंड, आप इनको अनम्यूट कीजिए। जी अपने बारे में। सबसे पहले मेरी तरफ से भी तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मैं सबसे पहले तो जनाब मजीब साहब को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और मुझ तक भी मैसेज पहुंचा, और करनी साहब, राजा मुजफ्फर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं यहाँ फिनलैंड में रह रहा हूँ, हेलसिंकी में, और मुझे यहाँ पर रहते हुए तकरीबन 22-24 साल हो गए यहाँ रहते हुए। तो यहाँ पर मैं परमानेंट सेटल्ड हूँ, और एज ए एक्टिविटीज फिनलैंड में भी मैंने काफी पहले शुरू में काम करता रहा, फिर उसके बाद पूरे यूरोप में तकरीबन तमाम कंट्री में मेरा आना जाना हो रहा। और क्योंकि मेरा JKLF के साथ तल्लक था और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का मैं वहां से भी, तो यहाँ पर मैं पूरे यूरोप का प्रेसिडेंट भी रहा, तो उस लिहाज से भी पॉलिटिकली जो है वेरी एक्टिवली यहाँ काम करता रहा हूँ, सोशल। जहाँ तक परवीन ने कहा, यही बात है कि हम भी यहाँ पर इस चीज को ज्यादातर कि हमारा जो ऑडियंस है और हमारी जो बात है, हम चाहते हैं उन अदारों तक पहुंचे और यहाँ के लोगों तक पहुंचे, उनको पता चलना चाहिए कि कश्मीर क्या है, कश्मीर का मसला क्या है और कश्मीरी लोग क्या है और उनका कल्चर क्या है। तो इसको प्रमोट करने में सबसे ज्यादा जो है, क्योंकि हमें भी देखना है कि भाई हमें लोगों को शो करना है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। जब आइडेंटिटी उनको पता चलेगा ये है और कहाँ से हम बिलोंग करते हैं, तो लोग हमारे साथ जो है वो बिल्कुल इंटरेक्शन होती है और करते रहते हैं सारी चीजें। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर इनपुट। एंड आपकी ज़ाहिर है हमें फिनलैंड से बड़ा इम्पोर्टेंट मुल्क है, वहाँ पे चाहिए होगी ऑब्वियसली आपकी सपोर्ट और हेल्प है। मैं एक यहाँ पर थोड़ी सी तजवीज़ ये करूंगा, मैंने वो कोई शार्ट नोटिस पर हुआ तो फिर मुझे उस तरीके से पूरे तरीके से नहीं पता था। हमारे यहाँ पर हैं डॉक्टर आरफ किसान, सॉरी मेरा माइक, मैं कह रहा था कि यहाँ से हमारे हैं डॉक्टर आरफ किसाना साहब है स्वीडन से। वो अपना चैनल भी आरफ किसाना के नाम से काफी बुक्स वगैरह लिखी हैं बड़े मीडिया में, और मतलब कॉलम भी लिखते हैं अपने जगहों पर। तो मैं सोच रहा था कि उनको भी मैं इसमें बाद में अगर आपसे इजाजत लेकर उनको भी इन्वॉल्व करूंगा। स्वीडन से वो स्टॉकहोम में होते हैं और वेरी इंटेलेक्चुअल हैं, बड़ा सही है, वहां पर डॉक्टर हैं, वो रिसर्चर हैं। आप ऐसा करें जब तक हम बाकी लोगों से इंटरव्यू लेते हैं ना, क्योंकि अभी हमारा सेकंड सेशन शुरू होने वाला, आप उनसे बात कर लीजिए, इंशाल्लाह उनसे भी बात कर लेते हैं। तो अभी हम चलेंगे यासीन साहब, काफी देर से हमारा वेट कर रहे हैं। यासीन साहब, आपको आवाज आ रही है श्रीनगर से, आप बोलिए प्लीज, अपना इंट्रोडक्शन करवाइए यासीन साहब। शुक्रिया भाईजान। अस्सलाम वालेकुम to all members. Myself Mohammad Yasin. I am working as a bureau chief and online editor in leading news agency of J&K, CNS Current News Service. So I am here because I think we are all like-minded people and peace-loving people. So as Yasin in this group or in this forum, the main motto is of mine is we just start to produce our identity first, because from this last 33 years or last 74 years, we lost our identity. We are day by day losing our identity. So our first priority should be to produce as a Kashmiri ourselves, to show our credibility, identity, and real face of real Kashmiris. माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, ब्यूटीफुली सेड। जी बहुत अच्छा। जी अभी हम चलेंगे मसूद मीर साहब के साथ बेल्जियम से। मसूद साहब आप बोलिए, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मसूद इकबाल मीर है।
اور میرا تعلق بارہمولہ سے مظفرآباد میں سیٹلڈ ہوں اور برسل میں حال پریزنٹلی میں یہاں پہ رہتا ہوں گزشتہ 22 سال سے. اینڈ آئی ایم آلسو ورکنگ فار این یورپ ٹوڈے which is based in Brussels. اور کیونکہ کشمیری ہوں تو کشمیر کے ساتھ تو لگاؤ رکھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا نے کشمیر کا صرف ایک ہی چہرہ دیکھا ابھی تک, وہ بہت زیادہ وائلنس دکھایا گیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ کشمیر کا ایک سافٹ امیج بھی ہے, ہمارا کلچر ہے, ہمارے کھانے ہیں, کوزینز ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا میوزک ہے. تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہمیں کشمیر کا یہ سافٹ امیج دنیا کو دکھانا ہے. اور یہ دکھانا کس کو ہے؟ انڈیا پاکستان کو نہیں دکھانا, یہ ویسٹرن ورلڈ کو دکھانا ہے, یہ بیلجیم کے لوگوں کو دکھانا ہے, یورپینز کو دکھانا ہے, برٹش کو دکھانا ہے, امریکنز کو دکھانا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کوئی ایسا پروگرام لانچ کرنا ہے تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ کشمیر میں جو یہ مارا ماری ہو رہی ہے اس کے علاوہ بھی کشمیر کا کوئی ایک امیج ہے, کشمیر کا ایک ٹیلنٹ بھی ہے دنیا میں, جو کشمیر میں شاید اس ٹیلنٹ کو اس طرح فروغ یا اس کو مقام نہ مل سکے, لیکن جب وہ باہر آتا ہے تو وہ کس طرح پالش ہو جاتا ہے. ہمیں اس ٹیلنٹ کو, اس سافٹ امیج کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. تھینک یو. MashaAllah, very good, very, very good, Ji. That's basically you have nailed the entire manifesto of Voice of Kashmir. That's exactly what we are trying to accomplish. Jazakallah khair. So, Shaban, are you online? I can see his name. Assalamualaikum, Assalamualaikum, everybody. Very well to see you, man. Finally, you woke up. Yeah, no, I was going to come to Dallas today, but I couldn't get the address earlier. But Assalamualaikum, everybody. My name is Shaban Khan. Born and raised in the U.S. My parents are from Rawalakot in Azad Kashmir. And I think the channel should be, I agree with everyone, the channel should be talking more about our identity as Kashmiris, because I feel like we're more separated as Azad Kashmiris and Kashmiris from the Valley in general. And I just feel like we all should be together. You know, as Kashmiris, it's not Azad Kashmir is separate, Jammu Kashmir is separate. We all should be Kashmiris as our identity, you know. And establishing that to the rest of the world, as an example, whenever someone asks me what's my nationality or what's my ethnicity, most people my age, they will say they're Pakistani or they're Indian. I would never say that. I would always say that I'm Kashmiri, and I would explain like what Kashmir is all about. And I think our main thing, as everyone agrees with and everyone says, is to establish an identity and, you know, explain our dances, our culture, our differences, our language too. Another main thing is I think we should preserve our our languages, how Pahari, Kashmiri, Gojri, whatever it is, you know, everybody should come on and like, you know, preserve those languages. And mainly getting the youth involved as well, you know, educate as many people as we can, and I think that's the best way to go. Absolutely. Now I have my better half, and she is going to say, Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. جی میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. میں you guys always find me a connection between each other, and also yes, we want to ہمیں اپنی آئیڈینٹی بنانی ہے, شو کرنا ہے, اور also جیسے میں نے کہا کہ ہم لوگ peace loving nation ہے, we need to show who we are, and also the more important is like all part of Kashmir, we need to become a bridge to each other. I think this channel, thank you so much Pranisa and Majid, ہم لوگوں کو یہ اپرچونٹی دینے کے لیے کہ جہاں ہم سب اکٹھے ہو سکیں, نو میٹر کہ کس پارٹ سے ہیں, کہ ہم آزاد کشمیر سے ہیں یا مقبوضہ کشمیر سے ہیں یا گلگت سے ہیں یا لداخ سے ہیں, کہ میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اس چینل کے تھرو وی بیکیم اے برج ٹو ایچ ادر. جیسے یاسین صاحب سے ادر ڈے آئی واز ٹاکنگ ٹو ہم اینڈ وہ بتا رہے تھے کہ بھائی ہم لوگوں کو سب سے پہلے ایک جگہ بیٹھنا ہے, سب پارٹ آف کشمیر کو, کہ جب ہم لوگوں کی تھنکنگ ایک جگہ پہ جمع ہوں گی اس کے بعد ہی ہم اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکیں گے. So I think this is the best time کہ ہم لوگ اپنا آپ جو دکھائیں گے. Thank you so much. So Raja Saab, my compliments to you for having such a daughter. تو کوئی کسی کا کوئی کوشچن ہو تو بتائیے. I will give the recap of our conversation. I think conceptually we are all agreed that starting from Raya Saab, he shared his views, and that's the basically a primary concept of the channel. Bismillah, please Karni sahab, go ahead. No, sorry, I didn't want to interrupt, but
definitely you will close and recap. मैं सिर्फ एक सिनेरियो देना चाहता हूँ, खासकर परवीन जो है यहाँ पर है और बेल्जियम से हमारे साथ मसूद मीर साहब हैं. देखिए इस वक्त कश्मीर का हमने ये बहुत जल्दी में है जो स्टेक होल्डर्स हैं और बड़ी तेजी से मूवमेंट्स हो रही हैं. तो हमारे पास 3 सिनेरियोज हैं, एक वॉशिंगटन डीसी, एक ब्रसल्स बेल्जियम और एक लंदन की पार्लियामेंट. लेट मी गिव यू अ सिनेरियो के नेक्स्ट 90 डेज में अगर आप इन तीनों जगह आउटसाइड इनकी, क्योंकि मौसम भी गर्म होगा, अगर आप ब्रिटिश पार्लियामेंट की बाहर और ब्रसल्स में और यूरोपियन यूनियन के वहां से और वॉशिंगटन डीसी से, हम कैपिटल हिल कहते हैं, अगर हमने 1-2 घंटे का लाइव कर दिया ना कश्मीर के ऊपर, तो मोदी सरकार फारिग हो जानी है. क्यों? कि मोदी इज ऑन अ बैक फ्रंट बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन. तो नंबर 1. और उसके बाद जो पॉजिटिव, एक मैं नाम नहीं कोट करूंगा, मैं शेयर कर चुका हूँ राजा साहब से और मुजीब साहब से, बिकॉज आई डोंट हैव द परमिशन. एक बहुत बड़े इंसान है और बहुत बड़ा नाम है दुनिया की पॉलिटिक्स में. उन्होंने मुझे 1996 में एक बात की थी जनीवा में. उन्होंने कहा था कि अगर कश्मीर को दुनिया को दिखा दो कि ये दुनिया में स्विट्जरलैंड है साउथ एशिया का, जो इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं इकोनॉमी के सर्फ से, तो ये कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा महीनों के अंदर. लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कश्मीरियों को उनके हकूक मिले और इंडिजिनस कश्मीरियों का स्टेक होना चाहिए इस रेजोल्यूशन में. ये नहीं है कि रॉ ने ये कहा, ASI ने ये कहा, उनके इंटेलिजेंस के चीफ ने TOR बना दिया और उसके स्क्रिप्ट के ऊपर हम चल पड़े. तो ये गुलाम तो हम थे ब्रिटिशर्स के, अब हम इन इंडिया और पाकिस्तान की फौजों के गुलाम कब तक रहेंगे? तो वी नीड टू बी इंडिपेंडेंट. इनसे तो अपना मुल्क नहीं संभाला गया. 71 में इन्होंने बांग्लादेश क्रिएट कर दिया. ये गिलगित बल्तिस्तान को क्या करेंगे? ये बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे. कश्मीर तो बहुत दूर की बात है. That's all I have to say, मुजीब साहब. Thank you so much. Thank you. Obviously देखिए अभी हम लोग जितने भी इस ग्रुप में हैं और बाकी भी जो लोग हैं, हम लोग we are in the process of reaching out to the people के जो हमारे साथ रेगुलरली वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे इन टच रहे और काम कर सके. पर्टिकुलरली जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो भी एक्टिविस्ट हैं, जो भी अपनी अपनी कैपेसिटी में, जिस तरह कनी साहब ने कहा, उसको हम लोग प्रोग्राम जो शुरू करना चाह रहे हैं. देखिए इसमें अमेंडमेंट चेंजेस हो सकती हैं, वी स्टिल हैव अ टाइम टू डिसाइड, लेकिन हमें उन प्रोग्राम्स में जो हमारा रन डाउन, that is what we actually initially thought about it, and luckily the feedback that came from all of us as a participant, it nailed down to what we have alhamdulillah trying to accomplish from this channel. We will have a Valley Roundup, a program का नाम होगा Valley Roundup, जो कश्मीर वैली के बारे में वहाँ की इंफॉर्मेशन आएगी, सारी सिनेरियो आएंगे, क्या हो रहा है उसमें, फिर we can always chalk out the details. फिर होगा कि कश्मीर as a haven for international investors. We need to promote business in Kashmir, and what is it in that investment for Kashmiris, not to have other parties, other entities to get the benefit out of it, but what is in it for Kashmiris. Then the Kashmir Cuisine would be another program. Women of Kashmir, London Roundup, Brussels Calling, Canada, Washington Roundtable, and Kashmir Youth, just like Shaban said. So this is the nutshell of the entire channel. Obviously, it can get modified. जो भी इसमें लीड लेना चाहे किसी भी एक प्रोग्राम की, because like I said, it's 24/7 channel, और हम लोग चाह रहे हैं कि जितनी भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास हो हम लोगों के साथ शेयर करें. और I 100% echo with Masood साहब that our target audience is कि वो लोग जिन्होंने eventually फैसला करना है, and that is the Western audience, whether it be UK, Brussels, Belgium, Finland, UK, USA, Canada. These are the world powers who have to actually help us rid our miseries and atrocities that we are facing with. So Yasin Saab, Antu Saab is the one who is raising the hand. Please let him speak. Antu Saab, boliye. Kani Saab, can you unmute him? जी हो गए, अनम्यूट हो गए जी.
यासीन साहब प्लीज. नहीं, not यासीन, अंतु साहब. अंतु साहब. अच्छा अच्छा जी, मुझसे कह रहे हैं आप? जी 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 बोलिए. अंतु साहब, मुजीब साहब, आज के डेट में हिंदुस्तान में कोविड की जो ये मारामारी है, इस कोविड की मारामारी के दौरान यहाँ पर कश्मीर में जो कश्मीरी प्रिजनर्स जो है, जो जेलों में बंद है, जिन पर बात हो रही है, जो बीमार भी हैं, मुझे अभी इंफॉर्मेशन मिली थी जस्ट अभी हाफ एन आवर, तो एक प्रिजन ने अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ बात की थी, तिहाड़ जेल से उन्होंने बात की है. तो उन्होंने अपने फैमिली को कहा कि यहाँ तिहाड़ जेल में हर रोज 2-2 लाशें निकलती है कोविड की वजह से. दैट मीन्स कि हमारे तो जो कश्मीरी प्रिजनर्स तिहाड़ जेल में है, देयर वर लॉज्ड 73 पर्सन्स इनसाइड द जेल, कश्मीरी प्रिजनर्स जो हमारे यहाँ पर कश्मीर के, जिनमें मोहम्मद यासीन मलिक है, आशा इंद्राबी है, शबीर अहमद शाह है वगैरह है. ऑलरेडी तो वो बीमारियों ने घेर रखे हैं उनको. तो लिहाजा के इसके सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी आ चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने तंबिया कर दिया है कि भाई आप डिकंजेक्शन कर लो वहां जेल से. जेल में जितने हैं उनको रिहा करो, पैरोल पर करो या किसी चीज पर रिहा करो उनको तो इस वक्त वहां पर डिकंजेक्शन करो. फिर भी मोदी सरकार, अमित शाह वगैरह फिर भी वो नहीं मान रहे हैं. तो हमें तशवीश है, जिस तरह हमें मोहम्मद अशरफ सहराई की लाश दे दी गई, ना उसको दवाई दी गई, ना उसको मेडिसिन दिया गया, ना उसको खाने पीने के लिए कुछ दिया गया. इवन आई हैव रिसीव्ड इंफॉर्मेशन, मैं वो रिपोर्ट बना रहा हूं कि डीजी प्रिजन ने इन्फॉर्म किया होम डिपार्टमेंट को, कमिश्नर सेक्रेटरी होम शालीन कबरा को, डीजी प्रिजन ने उनको इन्फॉर्म किया है इस बारे में कि भाई ये जो प्रिजन मोहम्मद अशरफ सहराई है वो तो काफी बीमार है, वो तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो मर जाएगा, तो इसकी बाहर हॉस्पिटल लेने के लिए कुछ बंदोबस्त करो. होम डिपार्टमेंट ने कहा रहने दो, मरने दो, वहीं पर रहने दो. दूसरे दिन उसकी लाश मिली हमें. तो इस वक्त अगर हमें इवेंट जोर देना चाहिए, और इवेंट अगर इस वक्त हमें करना चाहिए, वो सिर्फ इन प्रिजन पर करना चाहिए, कश्मीरी प्रिजन पर करना चाहिए. अगर वो चलो रिहा ना सही, कम से कम उनको तो यहाँ वापस तो शिफ्ट करे कश्मीर में, वो अपने पेरेंट्स, वो जो फैमिली उनके, वो उनको देखें, उनको मुतमईन करें. नंबर 1. नंबर 2, जो बात कर रहे थे अभी, ये जो आई एम सॉरी, मुझे स्पेशली इनका तो याद नहीं है, ये जो जिन्होंने अभी दिया है, वो अपनी सजेशन दिया है मोहतरम ने. मैं ये जो वाशिंगटन, अमेरिका जो है, वाशिंगटन डीसी जो है, देखिए अगर वाकई उनको चाहिए आगे आना है, ये कश्मीर मसले का हल करना, निकालना इस मसले का हल. अच्छा, कब तक अंतु साहब, सॉरी टू स्टॉप यू फॉर अ मिनट, एक करनी साहब के पास एक सजेशन है, उनसे ले लेते हैं, फिर बात करते हैं. मैं अंटू साहब की बात को मैं ऐड करना चाह रहा था कि क्या कोई पिटिशंस ड्राइव वॉशिंगटन डीसी, ब्रसल्स में, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कश्मीरी डायस्पोरा ने शुरू किए कि जी 75+ प्रिजनर्स जो हैं वो इस वक्त बंद हैं और कोविड की सिचुएशन में मरने वाले. क्या हमने इस इशू को पोलराइज किया है अभी तक? I don't know, मुझे ये मालूम नहीं है. If a person like you say I don't know, it means there's nothing there. No, I will tell you honestly. Keep whining is not the solution. No, I'm sorry, मैं कह दूंगा आपको, सर आप मेरी बात सुन लीजिए. मेरी रसाई बानहाल तक है. यहाँ पर एक बीच में हमें एक टनल आ रही है जिसको बानहाल कहते हैं. मेरी रसाई सिर्फ बानहाल तक है, बानहाल से आगे मेरी रसाई नहीं है. ये जो आप जो यूरोपियन की बात करें, इंटरनेशनल कोर्ट की बात कर रहे हैं, ये रसाई आप लोगों की है. ये रसाई उन लोगों की है जो वहां पर डायस्पोरा चला रहे हैं. ये रसाई उनकी है जो वहां पर कश्मीर के नाम पर, जो कश्मीर को अपना ये कह रहे हैं कि हम तो इनके एम्बेसडर्स हैं. ये तो उनकी उनके लिए है. तो बस मेरे लिए एक इशू आ गया और सॉल्यूशन भी हमने डिस्कस कर लिया. वी नीड टू फॉलो अप ऑन दैट. ठीक है. मैं तो आपको फिगर्स दे सकता हूं, मैं आपको पिटिशन भेज सकता हूं अपनी तरफ से. कौन से फिगर्स मेरे पास, ये भी इस वक्त भी ये फिगर्स मेरे पास है. बस ठीक है, आपकी सजेशन आ गई अंतु साहब, इसको फॉलो करें. पूरा आपसे पूरा एक शो रखना है. मैंने सारी
डिटेल चाहिए होंगी इंशाल्लाह इसको हम लोग जितना भी पोलराइज करना चाहे कर सकते हैं, जरूर करेंगे इंशाल्लाह। दैट्स द एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर चैनल के ये सारी बातें जो आपका ये आपने कहा कि आपके इस टनल से आगे रसाई नहीं, वहां से आगे हम आपकी आवाज बनेंगे इंशाल्लाह अल अजीज। आई थिंक दैट अबाउट टाइम फॉर अस टू कंक्लूड। 30 मिनट से ज्यादा हो गया हमारा टाइम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। किसी और का कोई क्वेश्चन है, किसी और का कोई पूछना चाहे किसी किस्म की कोई बात चैनल के बारे में? लास्टली मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोग एक मैराथन चांद रात प्रोग्राम कर रहे हैं, ये इस चांद रात को ऑन 12th दिस मंथ, एक्चुअली 1-2 दिन में होगी। उसमें हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग कश्मीर के बारे में, जहाँ पे भी आप लोग रह रहे हैं, जहाँ पे भी आप हैं, वहां पे ईद कैसे मनाई जाएगी, कल्चर हमारा अपना कश्मीर का कल्चर, ये सारी चीजें, वहां का लोकल कल्चर, जो भी आप डिस्कस करना चाहें। अगर आप में से जो लोग उस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहें, पार्टिसिपेट करना चाहें, तो प्लीज डू इनबॉक्स मी, या अभी बता सकते हैं, हम उनको लिस्ट में रख लेते हैं, फिर हम आपको लिंक भेज देंगे। जी मसूद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। एक्चुअली जो आपकी अभी की सजेशन है ना 12 तारीख की, उसमें ऐसा है कि कोविड की जो सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है हमारी तरफ, तो हमारी तरफ तो गैदरिंग की इजाजत नहीं है अभी। सही है, लेकिन बात तो कर सकते हैं ना, हम लोग बात कर, इसी तरह बात कर सकते हैं। तो आप अवेलेबल होंगे मसूद साहब उस दिन इंशाल्लाह? यस ऑफ कोर्स। ठीक है, बिल्कुल इंफॉर्मेशन तनवीर साहब से ले लूंगा। तो हमारे पास मैं भी अवेलेबल होगा, कोई बात नहीं। मैं भी अवेलेबल होऊंगा, नो प्रॉब्लम, अगर आप लेना चाहें तो। मसूद साहब, तनवीर साहब, मैं लिख रहा हूँ ताकि ना हमारे लिस्ट बन जाए। परवीन जी आपने तो पहले कमेंट किया हुआ। अच्छा, परवीन जी होगी और मसूद साहब भी होंगे। आप हो गए क्या? अच्छा, जैसे वही होगा। ठीक है, साथ। अच्छा, इस्लामाबाद में प्रॉब्लम ये हो रही है कि कोविड की वजह से वहां पे ना लॉकडाउन चल रहा है और इंटरनेट का बहुत बुरा हाल है। तो सबके मैसेजेस आ रहे हैं जी कि कल आपने देखा होगा अजमल साहब ने, साथ ने, इन लोगों ने ज्वाइन इन करने की कोशिश की। दोनों जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद से, सो दे वर ट्राइंग टू ट्यून इन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका क्योंकि वो इंटरनेट का इशू चल रहा है वहां पे। मेरा कंप्लीट क्रैक डाउन किया हुआ है कि लोग फॉलो नहीं कर रहे एसओपीज, तो वहां पे उनको अरे मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, मैं लिंक भेज दूंगा रिकॉर्डिंग का सबको आप। ठीक है। तो हमारे साथ इंशाल्लाह ब्रसल से मसूद साहब, फिनलैंड से तनवीर साहब, यूके से परवीन साहिबा, श्रीनगर से अंतु साहब और शाबान यूएसए से इंशाल्लाह हमारी ट्रांसमिशन जो होगी मैराथन ट्रांसमिशन फॉर। तो शाबान कहाँ पर बेस्ड है? शाबान ऑस्टिन में, ही इज इन न्यूयॉर्क। जी फर्स्ट क्लास। तो ठीक है, तो रिकॉर्डिंग लिंक भेज दूंगा, सबको भेज दिएगा। आपके पास व्हाट्सएप में सब लोग कनेक्टेड हैं, तो जो भी सवाल हो वो प्लीज फील फ्री टू आस्क मुजीब काजी साहब। तो हम लोग ये जो हमारा इस वक्त बड़ा कंट्रोल्ड सा व्हाट्सएप इसलिए हमने रखा हुआ है उसको, ताकि ना बाद में वहां पे मिस्टेकनली हम लोग बहुत सारी चीजें डाल देते हैं ना, तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्लाइड डाउन हो जाती है। अगर हम कलेक्टिवली डिसाइड कर लें कि वी विल ओनली यूज दैट ग्रुप कि जिसमें हम सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ रख सके, तो मैं उसको खोल देता हूँ ताकि सारे आपस में हम लोग कम्युनिकेट कर सके। लाइक दैट कम्युनिकेशन हैज टू बी पर्टेनिंग टू वॉइस ऑफ कश्मीर ओवर डेली एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजमेंट टाइप की कन्वर्सेशन होनी चाहिए। कोई और वीडियो पोस्टिंग वो हम लोग अलग एक चैनल क्रिएट कर सकते ग्रुप, लेकिन जाके मैं ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ओवरशैडो ना हो जाए कभी बाकी मैसेजेस आना शुरू कर दिए तो। सो इफ वी ऑल एग्री देन आई कैन ओपन दैट वन अप फॉर ओवर एक्सेस टू एवरी वन ऑफ अस इंशाल्लाह। सो हम सब एग्रीमेंट में इंशाल्लाह। जी बिल्कुल साथ दे 2-3 दफा ट्राई किया, लेट्स सी इफ वी कैन हियर हिम आउट। जी साथ बोलिए बेटा। जी सॉरी, मेरा नहीं क्यों बार बार ये डिस्कनेक्ट हो रही थी। वो ये दूसरे लिंक पे आ जाए ना, सेकंड लिंक पे। चलिए अभी तो बात करें अगर हो सकती है तो, ऐसा ना फिर ड्रॉप हो जाए। साथ इज अ जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन। बोलिए साथ। बेसिकली जर्नलिस्ट तो नहीं हूँ मैं एक फिल्म मेकर हूँ। अच्छा। आता हूँ और बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स की हैं मैंने, कुछ 2-3 शॉर्ट फिल्म जो की हैं वो कश्मीर पे भी की हैं, कश्मीर की स्टोरीज पे। और अभी मैं अपनी एक फीचर फिल्म रिसेंटली जो सिनेमा में रिलीज़ हो रही है, उसकी स्टोरी तो कश्मीर से रिलेटेड नहीं है, बट ऑफ कोर्स मेरा जो पैशन है वो बहुत ज़्यादा है कश्मीर के लिए हमेशा से रहा है
کہ میں کروں کچھ نہ کچھ ایسا کہ جس سے میری کنٹری کو فائدہ ہو، کیونکہ جو ہماری آئیڈیالوجی ہے وہ ایک ڈفرینٹ ہے. تو اس لیے جو بھی میری سروسز ہیں اس سے ریلیٹڈ، کچھ بھی فلم سے ریلیٹڈ یا فکشنل سے ریلیٹڈ جو بھی ہیں، تو آئی لو ٹو سرو دیم. جزاک اللہ خیر. تو سعد نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ جس سے میری کنٹری کو فائدہ ہو. ایگزیکٹلی. وہ کنٹری کہاں ہے؟ سعد ہے راجہ سجاد شہید کے کزن بھی ہیں. کزن نہیں، بھتیجے. پہلے وہ کنٹری تو ایکوائر کریں. So I think that's why we are here. We're trying to find our country, which was like there when Pakistan and India was not exist. We were. So right now we are not existing, but we are trying to, find that existence. That's why we are. And why not? اس حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آج تک اس گول کو اچیو کیوں نہیں کر سکے. یہ کنٹری کا جو آئیڈینٹی کا جو گول تھا ہمارا، اس کا بہت سی کاز ہیں، بہت سے ریزن ہیں، بٹ سب سے امپورٹنٹ ریزن مجھے جو لگا ہے کہ ہمارا نیریٹو کلیئر نہیں رہا. اس نیریٹو کو اگر ہم کلیئر رکھیں اور دنیا کے سامنے پیش کریں گے، بدقسمتی سے 70 سال سے ہمارا نیریٹو کلیئر نہیں تھا، اور جب سے ہم لوگوں نے کچھ لوگوں نے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے تو بہت سی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں کشمیر میں. راہی صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انڈیا پاکستان کے انفلوئنس سے باہر نکل کے ہمیں اپنا نیریٹو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، جو دنیا سنے دیکھے اور اس کے لیے اٹریکشن ہو. ادروائز اگلے 70 سال اور ضائع ہو جائیں گے. صحیح بات. Can I say last word? And also میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم انڈیا پاکستان کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ انڈیا یا پاکستان کے لوگ ہیں. We love them. کیونکہ they are innocent, they nothing to do with us. ان کی پالیسی، ان کی گورنمنٹ، ان کی ایجنسیز جو ہیں جو ہم لوگوں کو آکوپائی کر کے رکھے ہیں. We are a peace loving nation. We love everyone. But جب آتا ہے کہ آپ ہمیں آکوپائی کریں گے، ہم پہ ظلم و ستم کریں گے، تو ہم اس کی آواز تو اٹھائیں گے. لیکن یہ بات میں کلیئرلی تھرو دس چینل کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، بعض کا جذبات میں ہم کہہ جاتے ہیں یار پاکستان نے یہ کیا، انڈیا نے یہ کیا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم پاکستانی پیپل کے خلاف بات کریں، پاکستانی لوگوں کے خلاف بات کر رہے ہیں. So they love us as we love them. So I just want to clarify myself when we talk about India or Pakistan doesn't means 100% correct. Yes. Agreed 100% agreed. We do like them. We have a Pakistani like Karni Sahab. اچھا جی، تو آپ اجازت لیں کیونکہ مجھے صاحب دوسرے لنک پر آ جائیں، کیونکہ وہ شاید وہاں پر لوگ آئے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر کسی اور نے دوسرے لنک پہ جوائن کرنا ہو تو دے آر ویلکم. گنجائش ہوئی وہاں پہ تو پھر انشاءاللہ وی ول آل میٹ اگین آن 12 چاند رات کو ملتے ہیں انشاءاللہ. میں انشاءاللہ اچھا میں جب آپ کو ساتھ شیئر کروں گا نا یاسین صاحب، ٹائمنگ آپ دیکھ لیں کہ فن لینڈ میں اس وقت جو ہے نا رات کے 8:05 ہوئے ہیں. یہ آپ کو ٹائمنگ اپنا ٹائم دیکھ لیں. میں اس کو کریکٹ کر دیتا ہوں. کیا ٹائم ہو جی فن لینڈ میں؟ 8:05 جہاں 12:05. اوکے یہاں پہ 12:05. برسل میں شام کے 7:05. 12:05 برسلز میں کیا ہے جی؟ اس وقت 7:05 ہوئے ہیں شام کے. انگلینڈ میں بھی 7 بجے. نہیں انگلینڈ میں ابھی جو ہے وہ 6 بجے ہیں. نہیں یہ وہ بتائیں گے. انگلینڈ میں 6:05. 6:05. You are right. انگلینڈ ٹائمنگ نہیں صحیح ہے. GMT ادھر سے ٹائمنگ ہو رہی ہے نا پوری دنیا میں. ہاں جی، ٹائمنگ آپ کنٹرول کرتے ہیں، ڈالر GMT ہمیں کنٹرول کرتے ہیں. سری نگر میں آپ سب میرے ٹائم پہ چل رہے ہیں. ہاں آپ کے ٹائم پہ چل رہے ہیں، ہمارے ڈالر پہ چلا رہے ہیں دنیا. اس وقت انتو صاحب کو میوٹ کریے. انتو صاحب کو ذرا دیجیے گا ٹائم. انتو صاحب جی، انتو صاحب یاسین صاحب کے پاس جاتے ہیں. 35 اس وقت یہاں پہ. جی کیا ٹائم ہوا ہے؟ 10:35 PM. اچھا اور ٹھیک ہے، بہت شکریہ. یاسین صاحب آپ کے پاس یو ہیو اینی فائنل میسج؟ یاسین صاحب کو 1 منٹ کھولیے. کیوں نہیں ہو رہی تو اوپن میں نے. یاسین صاحب جو ہے نا ابھی، یاسین صاحب ان میوٹ کیجئے اپنے آپ کو. یاسین صاحب اپنے آپ کو ان میوٹ کیجئے. انہوں نے میوٹ کیا ہوا ہے. چلیں
अनम्यूट करें जी। नहीं, उन्होंने खुद किया। टाइम भी सेम होगा ना जी, उनका टाइम भी सेम होगा 10। हाँ, श्रीनगर में है ना। हाँ, श्रीनगर में, ठीक है। तो इंशाल्लाह गांव और शहर का अलग टाइम तो नहीं होता कश्मीर में। नहीं 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 बहुत ज्यादा होता है। हाँ, नहीं, टाइम भी वही होता है, लोग भी वैसे ही। अच्छा चलिए, यासीन साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग अभी क्लोज कर रहे थे प्रोग्राम को। जी, मेरी आवाज आप सब लोगों को आ रही है? जी, आ रही है। Are you hearing me? Hello? Yes. जी, सबसे पहले मैं इस ग्रुप का शुक्रिया अदा करता हूँ। We have one consensus कि हम लोग पहले कश्मीरी है, we are कश्मीरी first। तो मैं खुशी से चाहूँगा जब भी जहाँ पर भी आप लोगों को लगे कि मैं यहाँ पे अपना रोल अदा कर सकता हूँ, I really feel pleasure that 24/7। Jazakallah khair. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. I think that brings us to the end of our today's conversation.